सर ये हमारी प्रीत 4949 हॉर्नेट मशीन 74.5 HP किर्लोस्कर इंजन। ठीक है सर, ये हमारी 6 in 1 बकेट है। ठीक है सर, और अपना किर्लोस्कर इंजन है इसमें। 74.5 HP में इंजन है किर्लोस्कर। ठीक, इंजन इंजन दिखा दो। 74.5 में इंजन है अपना किर्लोस्कर CRDI पंप के साथ में। ठीक है, तो इसमें जैसे नए इंजन आने लगे, या बहुत सारे वो कहते हैं कि कस्टमर BS4 इंजन है जैसे। कि बहुत सारे सेंसर आने लगे हैं। सर एक्चुअली अपने में क्या है, ज़्यादा सेंसर नहीं है। जेसीबी अगर जेसीबी टाइप देखे तो उसमें काफ़ी सारे सेंसर, हर एक लाइन के लिए अलग सेंसर दिया गया है। इसमें केवल सर जैसे अपना पंप के साथ में हो गए 3 या 4 सेंसर के साथ में अपनी ये मशीन है। ठीक है सर, इसमें ज़्यादा सेंसर नहीं है। एक्चुअली क्या होता है सर, जब अपनी पूरी मशीन इलेक्ट्रिकल हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या, अगर कोई भी एरर कोड इश्यू को जा रहा है, अगर ये इशू है सर अपना, अगर इशू की कोई भी एरर कोड जाता है तो सीधा अपना डायरेक्ट मीटर में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मतलब कि प्रॉब्लम आने वाली है मशीन में, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको मीटर में आपको अलर्ट अलार्म दिखा देगा। ठीक है सर, और सर ये अपना केबिन है। ठीक है, फ्रंट एक्सल से हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है अपना, हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है। ठीक है सर, टायर अपने कौन से आएंगे? सर MRF के वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टायर लेना चाहेंगे। ठीक है, 16 अपने अगला जो टायर आता है अपना 9 9 16 के आते हैं, 9 16 के। पिछले आते हैं 14 14 25 के भी आते हैं। ठीक है, और अपना 16 16 25 के भी आते हैं। 14-25 हैवी ड्यूटी में। हैवी ड्यूटी, इंडस्ट्रियल और हैवी ड्यूटी आप कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है सर, इसमें आपको कई वैरायटी मिल जाएगी, जैसे आपके MRF, अपोलो, BKT और भी अदर है, तो आपको कई टाइप के इसमें मिल जाएंगे टायर भी, इसमें कोई इशू नहीं है सर। ठीक है सर, और फिर अपना जो ये ट्रांसमिशन और एक्सल है, ये अपना सर करारों में आता है। ठीक है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सल और ट्रांसमिशन है। इसमें सर कभी अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हैं, कभी आपको कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोलिक पंप है, तो पार्कर का पंप है, 54 इसमें CC में, 54 CC में अपना करारों का पंप है। ठीक है सर, यानी कि अगर जेसीबी के कॉम्प्रोमाइज में देखा जाए तो जेसीबी का 47 CC में आता है, उसका भी पार्कर का ही आता है और अपना भी पार्कर का ही आता है। उसका 47 CC में, अपना 54 CC में आता है। ज़्यादा ही है। हाँ, उससे ही अपना ज़्यादा रहता है, इसलिए उसकी अपनी जो स्विंग भी है, अपना जो प्रेशर भी है जेसीबी से ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर जेसीबी का ऑपरेटर है, अगर स्टार्टिंग में मशीन चलाएगा तो उस पर कंट्रोल नहीं होती जल्दी से, अपनी स्विंग काफ़ी फास्ट है उसके सामने। ठीक है सर, फिर अपना आ जाता है सर KTC। जो हमारी KTC है ये स्टील में है, जो जेसीबी की आती है वो डेढ़ टून में आती है, कास्टिंग में। ठीक है, अगर ये कोई कभी इन फ्यूचर में कभी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्रैक हो जाए, या सर यहाँ से ये घिसना शुरू हो जाए, तो ये रिपेयर हो जाती है। अगर जेसीबी की क्रैक होती है, घिस जाती है, तो उसमें सर आपको रिपेयर नहीं होती वो। अगर वो रिपेयर भी हो गई, ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ये अगर रिपेयर होने के बाद में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो जाती है, जैसे कंपनी से डायरेक्ट आई है। ठीक है, इसकी एज भी काफ़ी है। जी सर, और अपना जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, डेंटाल के सिलेंडर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होता है सर, जैसे सुंदरम के हैं, ठीक है, और विप्रो के हैं, अगर हम साइट पे जाते हैं या कोई भी ऑपरेटर भी अपना आप खोलना चाहे, तो उनको सर खोल नहीं पाता। इसको क्या है, कोई भी खोल सकता है, इजीली खुल जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता, इजीली खुल जाते हैं सिलेंडर। कोई सील या लीकेज या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो इजीली खुल जाती है। जो अपनी बूम की हाइट है जेसीबी से ज़्यादा है। ठीक है, करीब करीब 1 फुट ज़्यादा आ जाती है। 11 इंच बड़ी बूम है हमारी, टोटल 11 इंच बड़ी बूम है। अगर आप गड्ढा भी खोदते हैं चारों तरफ से, तो सर करीब 4 फुट का काम ये ज़्यादा करती है उससे। और स्पीड भी इसकी इतनी ज़्यादा है, अगर देखा जाए डीजल भी 3.5 लीटर पर घंटे के हिसाब से ये लेती है, फुल लोड पे। फुल लोड पे। ठीक है, 3.5 हाँ, बैको पे, बैको पे बैको पे। और फ्रंट पे। ठीक है सर, लगभग 4.5 5 तक वो उसका जाता है, उससे ऊपर वो जाती नहीं है। अगर आप देखो जेसीबी 7 भी पहुंच जाती है, 8 भी पहुंच जाती है, ये इसका 4.5 5 के आसपास ही इसका रहता है लोडर पे, क्योंकि सर लोडर पे आरपीएम लिमिटेड नहीं होते, पंजा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका आरपीएम लिमिटेड नहीं होते। इसी वजह से सर उसको 3.5 बैको पे है पर घंटे। आप आरपीएम सेट करके चला सकते हैं, पर घंटे 3.5 4.5 5 के आसपास रह जाता है। डीजल टैंक कितने थे? तो डीजल टैन अपना 120 का। 120 लीटर।
ये दोनों चीज सेम है अपनी, हाइड्रोलिक और डीजल टैंक दोनों जेसीबी के ही क्वालिटी में आती बाकी अपना है। अभी मॉडल जेसीबी का इससे छोटा कर दिया है, बाकी अपना बड़ा ही रहता है उससे। अपना मॉडल तो सेम जेसीबी वाला ही लग रहा है। दिखने में जेसीबी है पर लेकिन काफी डिफरेंट है उससे अपनी। जैसे देखो, अगर आप जेसीबी का देखना चाहोगे, यहाँ से अपनी जेसीबी छोटी दिखाई देगी इसके सामने, यहाँ से ये लेंथ छोटी दिखाई देगी, और वेट वेट दोनों में सेम है। वेट दोनों में सेम है। यहाँ से जो ये लेंथ है बोनट से, यहाँ से ग्रिल से लेके और यहाँ तक की जेसीबी की छोटी है। इसमें क्या है, अगर इंजीनियर कोई भी काम कर रहा है जहाँ पे इसमें 1 घंटे में हम काम कर लेंगे, उसमें करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि सब कुछ नजदीकी करा गया है, तो इसी वजह से उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है कस्टमर का भी और हमारा भी। तो इसमें काफ़ी स्पेस है काम करने के लिए भी, उसमें स्पेस नहीं होता। ठीक है सर। और अपना जैसे बॉनट है, कंप्लीट बॉनट है, अंदर केबिन से खुलेगा। ये पूरा बोनट जो है अंदर केबिन से खुलेगा, उसका क्या है डायरेक्ट यहाँ से खोल लेते हैं यार। ठीक है, इसमें क्या आपकी सारी चीजें सेफ्टी में आ जाती है, इंजन भी सेफ्टी में आ जाता है, बैटरी भी सेफ्टी में आ जाती है जब बोनट अंदर से खुलेगा तो। ठीक है सर। और बोनट आपका इंजन का सारा सिस्टम आपके 3 लॉक में हो जाता है। ठीक है सर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लॉक में अपना पूरा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, आप इसमें जैसे अगर हम अटैचमेंट की बात करें, आप इसमें 42 टाइप्स अटैचमेंट ऐड करा सकते हैं इसमें जरिए। हाँ, 42 टाइप, तौर पे होता है। जैसे शुगर केन हुआ, रोक ब्रेकर हुआ, और रोक बेलर हुआ। ठीक है, और भी काफ़ी अटैचमेंट है। आप 42 टाइप के अटैचमेंट आते हैं मार्केट में, आप हर एक अटैचमेंट इसमें अटैच करा सकते हो। सब में ठीक है, कंफर्टेबल। हाँ, जेसीबी में क्या था, आपको फिटिंग करानी पड़ती है। ठीक है, उसमें मतलब हर चीज़ की फिटिंग है अलग, उसमें आप कोई भी एक फिटिंग डाल दोगे, वही आप 42 पे चला सकते हैं। ये है सर। बाकी केबिन देख सकते हैं अंदर से, हाँ, अंदर से केबिन देखिए सर। लाइट वाइट दिला के, और जीपीएस वगैरह सारी चीजें आपको बता देंगे। सर ये अपना केबिन है, काफी स्पेस है केबिन में, जेसीबी से बड़ा केबिन है। माइक्रोफोन है ना जो। अभी क्या है सर, जेसीबी ने म्यूजिक सिस्टम में ऑपरेटर के लिए म्यूजिक सिस्टम वगैरह वगैरह सब कुछ हटा दिया है। अगर आपको म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए, आपको खरीदने के बाद में उसको अलग से लगवाना पड़ेगा। पहले क्या जेसीबी में अटैच आता था, उसमें हटा दिया हमने। क्या सर, म्यूजिक सिस्टम भी साथ के साथ देते हैं। ठीक है, हर चीज का सर एक अलग फ्यूज भी है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है बाई चांस। हम पीछे आ रहे हैं। ठीक है सर, हर एक चीज के लिए अपना एक फ्यूज होता है। मानो कि किसी भी कोई लाइट में अगर प्रॉब्लम आती है, कोई अलर्ट हो जाता है, फ्यूज फूक जाता है। ठीक है सर, अपनी तरफ ही है, ऊपर नीचे इधर से। ठीक है सर, ये और यहाँ से सर ये ऊपर नीचे होती है मशीन, अपनी तरफ से इसके मूवमेंट हो जाते हैं, यहाँ से इसको कम बढ़ती भी कर सकते हैं अपने। ठीक है मीटर वगैरह। सर, ये मीटर है, ये स्पीड, अपना स्पीड का मीटर आ जाता है। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो ये रोड का मीटर है। ठीक है, रोड का। रनिंग हावर्स इसमें आ जाती है। हम्म। ठीक है सर, और हावर्स इसमें भी आते हैं अलग से। अगर मानो किसी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, 1 मीटर हमेशा हमारा हावर्स मीटर का चलता रहेगा। ठीक है सर। और इसमें जीपीएस कैसा वाला है? सर जीपीएस अपने में आपको लोकेशन देगा, बैटरी बैटरी दिखाएगा, हावर्स दिखाएगा। ठीक है, और डीजल दिखाएगा आपको, सारी चीजें आपको ये दिखाएगा। ये दिखाएगा कितनी बार स्टार्ट हुई, ऑन हुई। हाँ, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा, कितने घंटे से वो कंटिन्यू चल रही है, कितने घंटे पे बंद हुई है, कितने, हर एक चीज वो दिखाएगा। कब कब उसे बंद की है, कब कब उसे स्टार्ट की है, कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं, हाँ सारी वो लोकेशन देता है। ऐप में आ जाएगा। ऐप में, आपके फोन पे ऐप में वहाँ पे सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। फुल हिस्ट्री के साथ में आएगी। बाकी तो ये गेयर वगैरह है। बाकी ये एक्सेलेरेटर लीवर हैं, पूरी बूम को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये अपने हैंड ब्रेक हो गए।
ये अपने हैंड ब्रेक है, ये अपना लोडर लीवर है, ये अपना गियर है, ठीक है सर। और और एक बार बोनट खोल देते हैं। अच्छा, अपने में स्पेस भी अच्छा है। हाँ, स्पेस काफी स्पेस है। आप JCB से काफी अच्छा है। आप देखो सर, 3 लोग इधर बैठ सकते हैं, एक लोग इधर भी बैठ सकता है, टूल बॉक्स भी होते हैं। 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ऑपरेटर इसमें क्या है सर, सीट पीछे करके आराम से लेट भी जाता है। ये अपना इंजन है, यहाँ पे इंजन हो गया, ये रेडिएटर है, कूलर है अपना, ठीक है। और जो अपनी डंप हाइट भी है जेसीबी से ज़्यादा है। ये बिना रैंप के डंपर को लोड कर सकती है। जेसीबी के लिए रैंप लगाना पड़ता है, ये बिना रैंप के डंपर लोड कर सकती है अपनी मशीन। इसकी लेंथ भी ज़्यादा है। ये इधर अपना ट्रांसमिशन गेज है, ये ट्रांसमिशन गेज हो गया, ये अपना इंजन गेज हो गया, यहाँ पे हाइड्रोलिक गेज है, ठीक है। और डीजल गेज अंदर में लगा आपको, ये हाइड्रोलिक गेज है अपना, ये इंजन गेज है, ये ट्रांसमिशन गेज है, ठीक है। इसमें अगर आपका डीजल कभी इन फ्यूचर खत्म भी होता है, मानो साइड में मशीन चल रही है, डीजल खत्म हो जाता है, तो आप इसको डीजल डाल के तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। जेसी में क्या आपकी एयर निकालनी पड़ती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये फ्लूइड पंप आता है, फ्लूइड पंप इसको दबाइए और एयर आपकी निकल जाएगी, और साथ के साथ कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आती एयर निकालने में भी। ये दोनों में अपने लॉक है, स्टैंडर्ड लॉक लगे हुए हैं इसमें, ठीक है सर। ये अपना डोर को रोकने के लिए हो जाती है, ये डोर रोकने के लिए हो जाती है।